तुरोर मचा। क्या इस बार गूंजेगी दिल्ली की शेरों की दहाड़, जो विरोधियों पर करेगी तगड़ा प्रहार। दिल्ली स्क्वाड इज अ थंडर, बट कैन दे स्पार्क सम लाइटनिंग? Their rocket is fueled up. Will they finally break the barriers of curse and redeem their lost roar? It's time for the capitals to bring the glory days back to Delhi. It's the moment to rise and shine, to mark the beginning of a new era. They are looking hungry for success. But what will be their game plan? Will Akshar continue as the captain? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस बार दिल्ली की टीम फतेह करेगी खिताब का किला, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्मिडेबल स्क्वाड बनाई है इन्होंने। मेरे को पिछली बार इनकी बॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा जान लगी थी, क्योंकि कुछ अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, पर बैटिंग मुझे इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही थी, और हैरी ब्रूक के जाने से तो बैटिंग और भी ज़्यादा डेंटेड हो गई थी। ये सब कम नहीं था कि इन्होंने बैटिंग में टॉप 4 में पूरी खिचड़ी बना दी थी। जेक फ्रेजर मैकगर पूरी तरह से फ्लॉप गया था। केएल राहुल को रिंगा रिंगा रोसिस खिलवा रहे थे, इसलिए बैटिंग को स्ट्रेंथन करना और भी नेसेसरी था। और इन्होंने नीतीश राणा को डोनोवन फेरेरा के साथ ट्रेड कर टॉप 4 को और भी रॉक सॉलिड कर दिया है। अब इनको ऑप्शन में और भी ज़्यादा ओवरसीज ऑप्शन चाहिए थी, क्योंकि इनके पास बस 3 ही ओवरसीज थे, और जब आपके पास टकलू अंकल हो तो क्या क्या नहीं हो सकता ऑप्शन में। इसी बात पर इनके न्यू बॉयज भी देख लेते हैं। आकिब नबी द हेडलाइन मेकर 8.4 करोड़ में लिए गए हैं, जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी करते हैं। प्रथम निशंका को 4 करोड़ में लिया गया है, जो कि एक ओपनर है। बेन डकेट ओपनिंग के साथ साथ एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं, और इनको 2 करोड़ में लिया गया है। काइल जेमिसन और लुंगियन गिडी 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, और इन दोनों को 2 करोड़ में लिया गया है। डेविड मिलर को 2 करोड़ में लिया गया है, और ये मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करते हैं। पृथ्वी शॉ का भी कमबैक हो गया है, जिसको कि 75 लाख में लिया गया है। साहिल पारेख एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जिनको 30 लाख में बाय किया है। टोटल 8 प्लेयर्स को बाय किया है, जिससे स्क्वाड 25 प्लेयर की हो जाती है। बहुत से न्यू प्लेयर्स की बात हो गई है। सच कहूँ तो इतनी मेहनत के लिए कुछ अप्रिसिएशन तो बनती है, इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। आफ्टर डिस्कसिंग न्यू एडिशंस इनटू द रोस्टर, इट्स द टाइम टू मेक प्लेइंग 11 एंड डिस्कस इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शंस। तो हम बैटिंग फर्स्ट के लिए टीम बना लेते हैं। पिछली बार इन्होंने टॉप 4 का टोकरा जिसके मन चाह उसके सिर रख दिया, और इस बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डकेट और अभिषेक आपको ओपनिंग में दिखेंगे। राहुल शुड कम एट नंबर 3, क्योंकि ओपनिंग में वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव खेलता है, और स्ट्राइक रेट भी इतनी अच्छी नहीं रहती। नीतीश राणा द दिल्ली बॉय शुड कम एट नंबर 4, जिससे मिडिल ऑर्डर रॉक सॉलिड लगता है। स्टब्स एंड अक्षर शुड कम एट 5 and 6 टू मेंटेन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। आशुतोष शर्मा शुड कम एट नंबर 7 एज अ हार्ड हिटिंग फिनिशर। स्टार्क और चमीरा नंबर 8 और 9 पर आएंगे एज ओवरसीज फास्ट बॉलर्स। कुलदीप शुड बी योर फ्रंट लाइन लेग स्पिनर एट नंबर 10। नटराजन as Indian fast bowler should be at number 11. Akib Nabi, the fast bowling all-rounder, should enter the team as an impact player. Although आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मुकेश as a right arm fast bowler और विपराज निगम ने भी पिछले सीजन में अच्छा किया था, पर मैंने उसको टीम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि टीम में ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर, स्टब्स और राणा का स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, और टीम में 4 मेन फास्ट बॉलर्स रखने हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा। समीर रिजवी और करुण नायर का ऑप्शन भी आपके पास है अगर बैटिंग में कोई क्लैप्स होता है तो। अब थोड़े बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं।
बेन डकेट के बैकअप में आपके पास प्रथम निशंका का ऑप्शन है, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को IPL एक्सपीरियंस नहीं है और T20 वर्ल्ड कप शायद कुछ क्लैरिटी दे दे आपको। अभिषेक पोरेल, KL राहुल और नीतीश राणा जैसे इंडियन प्लेयर के लिए आपके पास कुछ अच्छे बैकअप्स अवेलेबल हैं। पृथ्वी शॉ, करुण नायर एंड साहिल परेख टू नेम अ फ्यू। स्टब्स के बैकअप में आपके पास डेविड मिलर का साउथ अफ्रीकन ऑप्शन है, जो कि फिनिशिंग और मिडिल ऑर्डर दोनों में खेल सकता है। और अगर आप चाहो तो आप चमीरा और अभिषेक पोरेल को बाहर कर मिलर और मुकेश का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के स्पिन डुओ के लिए आपके पास विपराज निगम, त्रिपुराना विजय और अजय मंडल जैसे अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। समीर रिजवी को आशुतोष शर्मा का बैकअप मान सकते हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग दोनों चीज़ों में ही अच्छा कर सकता है। लुंगी एनगिडी और काइल जेमिसन, मिचेल स्टार्क और चमीरा के रिजर्व ऑप्शन होंगे एज ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस। मुकेश और माधव तिवारी, नटराजन और आकिम नबी के स्पेयर में होने वाले हैं और मैंने इनकी प्लेइंग 11 ओवरसीज बैकअप्स को देखकर ही बनाई थी। डकेट और प्रथम निशंका का कॉम्बो आपको ओपनिंग में दिखेगा। स्टब्स और मिलर का कॉम्बो मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग में। स्टार्क और चमीरा के लिए जेमिसन और एनगिडी का कॉम्बो है आपके पास। सभी एकदम लाइक टू लाइक ऑप्शंस हैं। और अगर आपको मिलर को खिलाना पड़ रहा है 11 में, तो इसका मतलब बनता है कि आपने ऑप्शन में बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जो इन्होंने स्टार्क के लिए इकट्ठे ही 3-3 फास्ट बॉलर्स उठा लिए। शायद इनको किसी ने बताया है कि अगर स्टार्क इंजर्ड और अनअवेलेबल हो जाता है तो ये तीनों फास्ट बॉलर एक साथ बॉलिंग करेंगे। मतलब गजब करते हो भाई साहब। एंड नाउ इट्स द टाइम टू रेट द स्कोर। मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इनकी टीम तगड़ी हो गई है, इसलिए मुझे लगता है ये प्लेऑफ्स में जाएंगे ही, इसलिए मैंने इनको 8 की रेटिंग दी है। पिछली बार भी इनकी टीम बहुत ज़्यादा स्टेबल थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लेऑफ्स में कैसे नहीं पहुंच पाए, पर अब पता चल गया है। मेरी पकड़ देख। पिछली बार इनको टॉप 4 को बहुत ज़्यादा शफल करना एक दिक्कत का कारण बन गया था और हैरी ब्रूक का ना आना भी कॉस्ट कर गया था, क्योंकि स्पिन नहीं खेलनी आती तो एयर पोल्यूशन का बहाना हर बार थोड़ी ना चलेगा। इस बार तो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है और इसको कैप्टन भी बनाया है। एशिज के बाद इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो पक्का से करवा देना, क्योंकि आंखों का जाला तो इसका साफ होना ही चाहिए, क्योंकि एशिज हारने के बाद अब इंग्लैंड वाले और भी बावले हो चुके हैं और अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाए तो इसकी तो सीधी गुद्दी लाल होने वाली है। After narrowly missing the playoffs in 2025 season, the Delhi Capitals are back with vengeance. I hope they can break the cycle and lift the trophy this time. क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिल्ली के धुरंधर धुआंधार धोने वाले हैं दूसरी टीम्स को इस बार। तो ये तो थी मेरी रेटिंग्स। आप भी अपनी रेटिंग्स और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैंने ऑलरेडी 8 टीम्स का रिव्यू कर दिया है, तो वो भी चैनल में जाकर जरूर से देख लेना। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।